अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे कुछ खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट चेंज हो रहा है और पासपोर्ट चेंज होने की कुछ वजूहात बताई जा रही हैं। उसको एक मुल्क के साथ रिलेट किया जा रहा है कि शायद उधर बहुत सारी चीज़ें इब्राहिम अकॉर्ड और बहुत सारे मामला चल रहे हैं, तो शायद जो हमारे पासपोर्ट के नीचे एक तहरीर लिखी होती है वो ख़त्म की जा रही है या कुछ और इस तरह की, मतलब तरह तरह की रूमर्स जो हैं इस टाइम हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये पासपोर्ट में जो तब्दीली लाई जा रही है, क्या तब्दीलियाँ होंगी, लाने की वजह क्या है, और क्या जो आपके पास इस वक्त पासपोर्ट है, इन तब्दीलियाँ आने के बाद क्या वो पासपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, फौरी तौर पे आपको नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा बनाते हैं। जनाब, आपको मालूम ही है पाकिस्तान में कोई भी मामला होता है बड़ी जल्दी डिफरेंट की स्पेकुलेशंस बहुत सारी फैल जाती हैं और सोशल मीडिया पे तो तरह तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं। वैसे जो पाकिस्तान की वजारत दाखिला है, जो पासपोर्ट ऑफिस है, उसने जनाब फैसला किया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट उसको तब्दील किया जाए, उसमें मज़ीद जिद्दत लाई जाए, उसमें मज़ीद नए फ़ीचर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ। अब जनाब जो जिद्दत और तब्दीली लाने की चीज़ें पहले वो बता देते हैं, फिर आगे चल के बताते हैं आपको कि पासपोर्ट आपको क्या नया फ़ौरी तौर पे बनवाना पड़ेगा कि नहीं बनवाना पड़ेगा। जो सबसे अहम चीज़ जो पासपोर्ट में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, उसमें एक तो सबसे पहले जो फ़ैसला किया गया वो आपका जो कल्चर है, जो आपकी सकाफ़त है, उसको प्रमोट करने का फ़ैसला किया गया है। पासपोर्ट के जितने भी पेजेस होंगे, जब आप पासपोर्ट बनाते हैं पूरी बुक जो है, उन पेजेस के ऊपर जनाब आपको डिफरेंट नौइयत की तस्वीर पीछे जो है वो प्रिंट की हुई नज़र आएंगी। थोड़ी ब्लरी होंगी, बल्कि कुछ ये सैम्पल्स जो हैं ये आप देख लें। इस तरह की चीज़ें इस टाइम जो है सोशल मीडिया पे ज़ेरे गर्दिश हैं। इसी नौइयत की बीच में तब्दीलियाँ होंगी जो चारों सूबों के कल्चर की अक्कास होगी, उनकी अक्कासी करेंगी। ये जनाब दुनिया भर को पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान की सकाफत को इंट्रोड्यूस करवाने का एक बड़ा कह लें कि ज़रिया साबित होगा। साथ ही में वफाकी दारुल इस्लामाबाद जो है, जो फेडरल कैपिटल है, उसके बारे में भी हर पेज के ऊपर या किसी न किसी पेज के ऊपर इस तरह की चीज़ें मुतारिफ करवाई जाएंगी। तो मेन जो इसका फोकस है वो अपने कल्चर को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराना है, क्योंकि हम जब बात करते हैं यहाँ पे मोइंजोदाड़ो भी है, यहाँ पे हड़प्पा भी है, यहाँ पे टैक्सला भी है, तो मतलब कदीम रवायात का अमीन ये पाकिस्तान मुल्क है। और इधर जो एक कह लें कि हमारे पास एक रिच कल्चर है जो हम दुनिया के सामने दिखा सकते हैं अपने टूरिज़म को बढ़ाने के लिए, अपने मामलात को बेहतर करने के लिए। शायद अभी तक हम पाकिस्तान के ये वाला चेहरा दुनिया के सामने लाने में नाकाम रहे हैं। ऑन द अदर साइड जनाब जो सिक्योरिटी फ़ीचर्स हैं, दुनिया में जिद्दत आ रही है। आपको पता है पाकिस्तान का जो नादरा का सिस्टम है दुनिया के बेहतरीन जो सिस्टम्स हैं उनमें से एक। आपका नादरा और पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान तो काम कर ही रहा है, दुनिया की कई कंट्रीज़ को, ख़ुसूसन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये जनाब उनको कह लें कि फैसिलिटेशंस भी दे रहा है, उनको उनके पासपोर्ट बनाने में मदद वगैरह भी कर रहा है। अब जनाब जो आपका सिक्योरिटी फ़ीचर्स जो नए इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, ये जनाब आप आए रोज़ देखते हैं कि जालसाजी होती है। वैसे भी कोई चीज़ ज़्यादा पुरानी हो जाए तो उसके जुगाड़ निकलना शुरू हो जाते हैं। करेंसी नोट भी इसलिए चेंज किए जाते हैं कि काफ़ी सालों बाद जो लोग हैं वो उसके जो फ़ीचर्स जो हैं उनको ढूंढ लेते हैं और वैसी जाली करेंसी वगैरह बनानी शुरू कर देते हैं। अभी बहुत सारे मामला जो एयरपोर्ट्स के ऊपर रिपोर्ट हुए हैं, लोगों ने जाली पासपोर्ट बना रखे हैं, जो नए पासपोर्ट जो असल पासपोर्ट है उसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं, उसके बिल्कुल करीब तर मतलब वो पाए गए हैं। एक तो रीज़न ये है कि जालसाजी को रोका जाए, सेकेंडली उसकी जो बायोमेट्रिक कोडिंग है, मतलब जो उसके सिक्योरिटी फ़ीचर्स हैं उसको बेहतर करना है, जिसमें माइक्रो प्रिंटिंग है, जिसमें वाटर मार्क है और होलोग्राम सिस्टम जो है वो इस बार जो नया पासपोर्ट आपके पास आएगा वो उसका हिस्सा होगा। ये तो सारी चीज़ें बता दी जो आपकी अपनी कह लें कि नाम पता और आपका अपना ज़ाती मालूमात है उसके बारे में। ये है कि पहले पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ आपके वालिद का नाम प्रिंट होता था, अब साथ में आपकी वालदा का नाम भी प्रिंट किया जाएगा। तो ये एक नई चीज़ आपके हवाले से, बाकी जो तस्वीर होंगी डेफिनेटली होंगी, जो नए फीचर्स होंगे सबके पासपोर्ट पे होंगे। जो आपकी तफसीलात जिसमें एक चीज़ ऐड ऑन हो रही है वो आपकी वालदा का नाम बीच में ऐड किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसलिए भी की जा रही हैं कि एयरपोर्ट्स के ऊपर भी जिद्दत आ रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर। एक तो जितना आपका पासपोर्ट इस तरह के फ़ीचर्स से मुज़य्यन होगा, जितने उसके अंदर सिक्योरिटी के मामला बेहतर होंगे, आलमी मियार के मुताबिक होंगे, इतना ही डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो आपके ऊपर रिलाई करेंगी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर रिलाई करेंगी, और जो आपके लोग वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं उनको ज़रा आसानी रहेगी, उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक गेट्स की बात हो रही है, दुबई में बात हो रही है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर मतलब ये लगाने की बात हो रही है कि एक पैसेंजर आए और उसका जनाब सारी की सारा डेटा ऑलरेडी सिस्टम के अंदर मौजूद है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है नादरा और पासपोर्ट का, तो आप वहाँ से गुजर जाएँ,
बासानी आपके चेहरे को शनाख्त करके वो बता दे कि जनाब ये फ़लाने साहब हैं, उनके पास टिकट भी मौजूद है, इनके पास फ़लाना वैलिड वीज़ा भी है, तो वो आपको बड़ी आसानी से मतलब जाने दें। मतलब ये आसानियाँ लाने के लिए ये सारी की सारी कह लें कि समहो ये चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर कुछ सवालात पैदा होते हैं जनाब। ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो पुराना पासपोर्ट है उसका क्या होगा। एक तो अभी ये सारा मामला इब्तदाई मराहिल में है। ये जो कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं जिसके ऊपर कल्चर और जो हम बातें बता रहे हैं, जो फ्रंट पेज है उसमें भी तब्दीली, तो ये सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन के अंदर मौजूद है। इसमें कुछ भी फाइनलाइज नहीं किया गया। बहुत जल्द कहते हैं जिसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा, जिसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी होगा। पाकिस्तान में कैसे मुमकिन है कि किसी चीज़ का इनॉग्रेशन ना हो, इफ्तिताह ना हो, या मिनिस्टर साहब या वहाँ पर जो अरबाब इख्तियार हैं वो आए बगैर इतनी आसानी से ही सारी चीज़ें वो कर दें। तो लिहाजा जनाब इसके लिए पूरा एक प्रॉपर सेरेमनी वगैरह की जाएगी। प्रॉपर जनाब इसके ऊपर हुकूमत जो है अपना क्रेडिट लेगी कि हमने एक नई चीज़ और किस का हम उसको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। मरहलावार जो पुराने पासपोर्ट होंगे, मतलब ये है कि अगर आपके पास पासपोर्ट आपका 5 साल का बना हुआ है तो जब आप आइंदा पासपोर्ट बनाने जाएंगे तो तब आपको जाके ये वाला पासपोर्ट मिलेगा। जो कोई पहली बार बनवाने जा रहा होगा उसको फौरी तौर पर ये नया जो है पासपोर्ट जारी किया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपका जो पुराना पासपोर्ट जिसको कई ममालिक के वीज़ा उनके स्टिकर्स जो है वो लगे हुए हैं तो जनाब ऐसा हो कि उसको चेंज कर दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, वो चलता रहेगा। जब उसकी मियाद ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको जनाब ये जो नया वाला पासपोर्ट है ये जारी किया जाएगा। अब इसमें एक और बात पैदा होती है, जब इंसान सोचता है कि हम पासपोर्ट तब्दील कर रहे हैं लेकिन पासपोर्ट की रैंकिंग तब्दील नहीं हो रही। अभी भी हम देख रहे हैं कि एम्बेसीज़ के अंदर पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों की क्यूज़ हैं, लाइनें लगी हुई हैं। लोग बड़ी तादाद में यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, मिडल ईस्ट जो है वो जाना चाह रहे हैं कामकाज के लिए, पढ़ाई के लिए, और जो है और ऑन द अदर साइड जो वीज़ा मिलने की शरह है वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। जो सब पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाने वाला मामला है उसका इस पूरे प्रोसीजर से कोई लेना देना नहीं है। वो आपका वही मामला वहीं का वहीं स्टैंड करता रहेगा। ठीक है, सिक्योरिटी फीचर्स बेहतर हो जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। आप अपना जो कल्चर है, जो बड़ा रिच कल्चर है, उसको दुनिया के सामने रख लेंगे, लेकिन ऑन द अदर साइड कोई आपके पासपोर्ट की वैल्यू इस सारे फीचर्स से नहीं बढ़ेगी। और आखिर में जो सबसे पहली बात की थी कि जनाब जो एक पाकिस्तान में स्पेकुलेशंस पाई जा रही हैं कि शायद एक किसी मुल्क को उसके बारे में कोई चीज़ें, तो वो जो नीचे एक तहरीर लिखी होती है कि ये दुनिया के तमाम ममालिक के लिए इस्तेमाल के लिए मौजू है मासवाए फ़लाना, तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, तो लिहाजा इस तरह की बातों में बिल्कुल कान नहीं धरें। थैंक यू सो मच।